ईद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होगी। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद ज़्यादा है। मुतासर इलाकों में ज़्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी। सयाहत के मकाम पर वैक्सीनेशन वाले अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, कोरोना की इक़साम को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने से नहीं रोका जा सकता, इसको कम किया जा सकता है, मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमें कोरोना के साथ चलना है, एहतियात ज़रूरी है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 47 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2545 नए केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.20% रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में 10 रोज़ के लिए सयाहती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। 19 से 29 जुलाई तक सयाहों का दाखिला बंद रहेगा। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अवाम वैक्सीन लगवाएं और SOPs पर अमल करें। कोरोना का फैलाव। सिंध में नई पाबंदियों का इतलाक। पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस जुमे से बंद होंगी। 9वीं और इससे ऊपर की जमातों को सिर्फ इम्तिहानात लेने की इजाज़त। तफरीही मकामात, इंडोर डाइनिंग, सिनेमा घर और जिम आज रात 12 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। कराची में भारतीय डेल्टा वेरिएंट के 66 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बदली गई। इब्तदाई रिपोर्ट में सियासी शख्सियात को क्लेम चिट। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर ने हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 5 मई 5 नई इंटरचेंजेस तजवीज़ की। मनसूबे से मुताल्लिक हाउसिंग सोसाइटीज़ की तहकीकात नैब करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अफगानिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले पर एक खुसूसी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस में हामिद करज़ई समेत अहम तरीन अफगान क़यादत को शमूलियत की दावत दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में ताजिक अफगान सरहद की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हवाले से दोनों ममालिक का यकसा मौक़िफ़ है। साबिक सदर ममनून हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। कैंसर के आर्जे में मुब्तला साबिक सदर कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर DHA फेज़ 5 में अदा की जाएगी। सदर, आर्मी चीफ, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। ममनून हुसैन 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के मुंतखब सदर रहे। और मिशन कुर्बानी, मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। हर किसी को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। व्यापारियों से बहसो तकरार, ऊँटों की सजावट भी देखने वाली आर्ट वर्क तवज्जो का मरकज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। तो नेटो अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी की सूरत हाल देखने में आ रही है। अफगान तालिबान के हमलों में काफ़ी शिद्दत आ गई है। अब अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर काबिज होने का दावा भी कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने सूबा कंधार के पुलिस हेडक्वार्टर्स का कंट्रोल भी हासिल करने का दावा किया है और असलहे से भरी जो कई गाड़ियाँ हैं वो भी कब्जे में ले ली गई हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी सरहद के करीब स्पिन, बुल्दक शहर और बॉर्डर क्रॉसिंग का भी बड़ा कंट्रोल संभाल लिया है।
जाए और बाबे दोस्ती गेट से अफगानिस्तान का परचम उतारकर अपना सफेद परचम भी लहरा दिया। बिल्कुल, और इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान ने बाबे दोस्ती वेश मंडी का जो इलाका है उसके गेट को बंद कर दिया है। तालिबान ने ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान से मिलने वाली जो सरहदें हैं और उन रास्तों का जो कंट्रोल है वो भी संभाल लिया है। इसके साथ साथ दुनिया के कई ममालिक अफगान तालिबान के सामने इस वक्त सर झुकाते नजर आते हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बरतानिया की जानिब से सामने आई जिसने आलमी ज़वाबित की पासदारी की शर्त पर तालिबान के साथ काम करने का इंदिया दे दिया। भारत कई शहरों से हमें मालूम है, हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, दुम दबाकर भाग रहा है, अपने कॉन्सुलेट्स बंद कर रहा है। रूस ने अपना सिफारती अमला अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान मुंतकिल कर दिया है। फ्रांस ने अपने शहरियों और सिफारती अमले को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, कोई मफाहमत होती नजर नहीं आती है। अलबत्ता एक खबर एजेंसी ये कहती है कि अफगान सियासी वफ्द दोहा में इसी हफ्ते तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेगा और दोबारा शुरू होने वाले मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की जानिब से आला कौमी मसालती कौंसिल की चेयरमैन अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। इस हवाले से हमें एक इंतहाई अहम शख्सियत जो इस पर बात कर सकते हैं, उन्होंने इस वक्त ज्वाइन किया, साबिक सेक्रेटरी खारिजा हैं, पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर रह चुके हैं और इस वक्त डीजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में। हमारे साथ एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। इस बिना करियर डिप्लोमेट और बहुत कीनली चीज़ों को समझते हैं, उनका एनालिसिस लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन करने के लिए। सिचुएशन पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ज़्यादा गंभीर हो रही है क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी है और अफगानिस्तान के अंदर कोई भी जो जंग की सूरत हाल है वो पाकिस्तान को बराह रास्त कहना चाहिए कि मुतासिर कर सकती है। इस वक्त ये जो नक्शा बन रहा है अफगानिस्तान का और तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, इसको पाकिस्तान के तनाजुर में, ईरान के तनाजुर में और खित्ते के तनाजुर में कैसे देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत इसरार किया, वरना सुबह के वक्त तो दफ्तर में बैठे होते हैं, बहुत शुक्रिया। अमूमन शाम को हाजिर होते हैं आप लोगों की टॉक शोज में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मामला वाकई बहुत तेज़ी से बिगड़ा है और इसके लिए पाकिस्तान ही को नहीं, आपने दुरुस्त कहा, पूरे खित्ते को बड़ी तशवीश है। देखना ये है कि एक तो ये है कि वहाँ पे जंग का मंजर क्या है, तालिबान कौन से इलाके पे काबिज हैं, कौन से पे नहीं हैं। दूसरा ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या जंग की तरफ जाना चाहिए। और वहीं पे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तशवीश है कि हम हमेशा से पिछले 20 साल से अमेरिका को भी कहते रहे कि अस्करी हल नहीं है, तो हम आज भी मेरे ख्याल में फौजी हल शायद नहीं देखना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं बशमूल तालिबान वो आपस में मिल बैठकर मुज़ाकरात करके कोई एक सियासी समझौता करें, क्योंकि अगर ये नहीं होता अगले चंद हफ्तों में तो अफगानिस्तान में तो तबाही आएगी ही, लेकिन अफगानिस्तान के तमाम हमसायों बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा होंगे। तो इस वक्त जो सबसे अहम ज़रूरत पाकिस्तान की है वो यही है कि अफगानिस्तान की इस तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल को, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसको किसी तरीके से सियासी धारे में लेकर आए। ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस वक्त अहम काम है। ठीक हो गया। तो सब जिस तरह से हम पास्ट की बात करें, माजी के मुकाबले में हैरान कुन बात यह है कि दुनिया जो अफगान तालिबान है इनके खिलाफ खड़ी दिखाई नहीं दे रही, और इस पर बहुत सारे ममालिक ने इनफैक्ट उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए। तो क्या इस बात से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि दुनिया जो है अफगान तालिबान की जो अहमियत है अफगानिस्तान में उसको तस्लीम कर रही है? एक हद तक उनको एक सियासी धड़े के तौर पर तो तस्लीम उस वक्त ही कर लिया था अमेरिका ने जब उनसे बातचीत शुरू की थी। अगर आपको याद हो तो ये आज भी 1267 जो रजीम है यूनाइटेड नेशंस की, उस पे ये एक टेररिस्ट एंटिटी के तौर पर दर्ज हैं और यही इनका मुतालबा भी रहा है अमेरिका से भी कि हमें डी लिस्ट किया जाए, आप हमें दहशतगर्द तंजीम के तौर पर मत देखें। लेकिन जब अमेरिका ने उनसे मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए तो अफगान हुकूमत ने कहा भाई आपने तो उनको तकरीबन तस्लीम कर लिया। तो हमारा ये ख्याल शुरू से था कि आप अगर उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं तो उनको एक सियासी धड़े के तौर पर तस्लीम करें, जिस तरह बाकी जगहों पर भी हुआ है, तो वो उन्होंने किया। अब जब 1.5 साल का तकरीबन अरसा था जिसमें सबसे भारी जिम्मेदारी अफगान हुकूमत के कंधों पर थी कि वो इस वक्त को इस्तेमाल करके उनके साथ कोई एक इंटरम सेटअप बनाते, लेकिन बदकिस्मती से अफगान हुकूमत जो थी अशरफ गनी साहब की और उनके जो दूसरे दो साथी हैं
उन्होंने इसके ऊपर बहुत कीमती वक्त जाया कर दिया। अब आन के वो पाकिस्तान से दरखास्त भी कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हमारा इनके साथ मेल मिलाप कराओ, तो आपने बहुत देर कर दिया। अब दुनिया भी ये जानने लग गई है कि अगर तालिबान वहां पे मुख्तलिफ जगहों पे कब्जा कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई मुल्क जो है वो ये चाहता है कि कब्जे से अफगानिस्तान जो है वो चले। मेरा ख्याल है ज्यादा तो लोग यही चाहते हैं कि कोई किसी किस्म का इस्तेहकाम हो सियासी, ताकि एक मखलूत हुकूमत बने। और तालिबान ने भी बड़ी हद तक मोतदिल पॉलिसी अपनी जो है इस दफा उन्होंने कम से कम ये इंडिकेशंस दी हैं, जिसकी वजह से भी दुनिया को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। वो उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से उन्होंने थोड़े इंडिकेशंस दिए हैं पिछले 18 महीने में। तो उससे ये थोड़ा सा इत्मीनान है कि वो एक मखलूत हुकूमत या सबको लेकर चलना चाहेंगे, तो इसकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। हाँ, ये जो इत्मीनान की आपने जिक्र, मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से था। पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी उनकी एक रीसेंट स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि ये बदले हुए तालिबान हैं। और लेकिन यहाँ पे सवाल चौधरी साहब ये पैदा होता है कि क्या हम इस तब्दीली की सोच जो बज़ाहिर हमें नजर आती है, क्या पाकिस्तान या खित्ते की दीगर ममालिक इस पर भरोसा कर सकते हैं? दूसरा, हमें मालूम है कि बड़े सर्द ताल्लुकात रहे हैं तालिबान बिलखुसूस और ईरान के दरमियान, लेकिन दूसरी जानिब हम जब वर्किंग रिलेशन की बात करते हैं तो यूके जैसे बड़े ममालिक भी और अमेरिका के हवाले से आपने खुद जिक्र किया कि वो भी वर्किंग रिलेशन की बात करें, और तालिबान ने एक विंडो भी ओपन रखी है एतदाल की और मुज़ाकरात की। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम अगर तालिबान कंप्लीटली इन पावर में आते हमें अगर नजर आते हैं, तो आप समझते हैं कि हमारे लिए या खित्ते की दीगर ममालिक के लिए कोई खास चैलेंज नहीं है, बातचीत हो पाएगी और मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे? आपको लगता है नहीं, जो पहले प्रोसीजर होता रहा इलेक्शंस का और हुकूमतों के आने का, वही दोबारा से लाना पड़ेगा? मेरे ख्याल में अगर हम बड़ी शुरू से, मेरा ख्याल में हमारी हुकूमत कह चुकी है कि हम काबुल में फौजी कब्जे के नतीजे में पैदा होने वाली हुकूमत से उसको हम नहीं कबूल कर सकते। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे इस्तेहकाम के लिए एक सियासी समझौता हो। अच्छा, अब अगर फर्ज किया, बहुत सारे लोग आप में से, मैं और भी टॉक शोज में देखता हूँ, सवाल पूछते हैं कि जनाब फर्ज किया उन्होंने कब्जा कर लिया तो क्या हम उनको तस्लीम करेंगे? ये सवाल बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सरकार पाकिस्तान के लोग इसका जवाब भी नहीं देते और बड़ी हद तक सही है कि वो नहीं जवाब देते। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि मामला उस तक पहुंचने से पहले काफी काम है जो करने वाले हैं हमें। और वो काम जो है वो एक तो ये है कि उस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो एक लहर उठनी है बदनिज़ामी की और तशद्दुद की, और जिसके नतीजे में एक रिफ्यूजीज और ये मुहाजिरीन की एक दौड़ लग सकती है पाकिस्तान। कुछ लोग कहते हैं नहीं आएंगे, पर मेरा ख्याल है कि आ सकते हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान को 4-5 काम करने। एक तो उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर को इस बार जरा बेहतर मैनेज करेंगे, 5-6 साल की हमने बड़ी मेहनत की है। दूसरा, वो कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस और हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज को कहें कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर कोई कैंप्स बनाएं, ताकि वो लोग उधर ही रहें और वो इस तरफ ना आए। हमारे पास पहले ही 30 लाख के करीब वो है। अच्छा, तो, लेकिन सबसे अहम 2 चीजें हैं। सबसे अहम एक तो ये है कि पाकिस्तान ने कह दिया कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, पाकिस्तान के सबके साथ रवाबित है। हमारे इस इंस्टीट्यूट में जिसमें मैं बैठा हूँ, अफगानिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े धड़ों के लीड कायदीन ने आके खिताब किया हुआ है। सो पाकिस्तान ने अपने आप को उस चीज से अलग कर लिया कि अफगानिस्तान की सियासत में हमारा कोई फेवरेट नहीं है। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि जी उनको अभी भी कोशिश करें कि एक पैचअप उनकी कराएं और उनकी किसी न किसी किस्म से कम रखें। दूसरा काम हमें जो ये करना है कि इलाके के तमाम ममालिक जो हैं, जो इस वक्त वाकई चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन आए, उन सबको किसी तरीके से इसके ऊपर यकजा रखें कि देखें अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान को पुरअमन होना पूरे खित्ते के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ये कोशिश कर तो रहा है। बिल्कुल मुख्तसरन मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। क्या पाकिस्तान इससे पहले जो अफगान सोवियत वॉर थी उसके बाद की सूरत हाल पैदा हुई, फिर हम 9/11 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, पाकिस्तान को म्यूजिक फेस करना पड़ा, हमने कुछ गलतियां भी की सिफारती तौर पर, लेकिन क्या अब हम उसकी निस्बत एक बेहतर या कंफर्टेबल पोजीशन में हैं जो साहब, जिसमें हम ज्यादा बेहतर और ज्यादा खुद मुख्तार फैसले ले सकते हैं और आने वाला वक्त ज्यादा चैलेंजिंग ताकि हमारे लिए ना हो? क्या हम एक बेहतर पोजीशन में हैं उससे, या ज्यादा चैलेंजिंग है हमारे लिए? मेरे ख्याल में हम बेहतर पोजीशन में हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम यानी सिविल मिलिट्री सारी क़यादत इस बात पे मुत्तफिक है
कि एक पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए जरूरी है। सही। हम कोई किसी किस्म की वहां गेम नहीं खेलना चाहते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि कोई खित्ते का मुल्क वहां पे गेम अपनी खेले। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान ने बाकायदा प्रोएक्टिवली इसमें हिस्सा लिया है और अमेरिका के मुज़ाकरात तालिबान से कराने में भी, और अभी भी हम मेरा ख्याल में कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आपने रात को खबर सुनी है कि आपने अभी खबरनामे में भी सुनाया, तो कोशिशें पाकिस्तान की जारी हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है क्योंकि पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। ठीक है जोई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अलसुब ज्वाइन भी किया और बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हमारे सामने रखा। हमारे साथ डीजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एजाज चौधरी साहब मौजूद थे, जो कि अपने ख्यालात का इजहार करके ये कहना है कि पाकिस्तान पहले से बेहतर और बिट कंफर्टेबल पोजीशन में है कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती को देखते हुए और अपनी सिफारती पोजीशन को देखते हुए बेहतर फैसले ले सकता है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इसका हल यही है कि बातचीत के जरिए इस मामले को सेटल किया जाए, जंग किसी मामले का हल नहीं है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।